संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से प्रारंभ में हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे, जो भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ है, फाउंडेशन वेद। और उसमें हम लोगों ने सुना कि वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, मनुष्य को कह रहे हैं, जगत संसार प्रसव उत्पन्न करता करने वाला यानी परमात्मा, उनको तत्व रूप से जानने के लिए कहा गया है। तत्व रूप से थोड़ा विचार करना है, तत्व रूप है क्या। वेद भगवान कहते हैं तत्व रूप से जानना है। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, जब भक्ति विषय पर गुरु महाराज प्रवचन करते थे, उसके पहले ईश्वर स्वरूप के बारे में बताते थे कि जब तक आप ईश्वर का स्वरूप नहीं समझेंगे, ईश्वर स्वरूप के संबंध में श्रवण ज्ञान के माध्यम से आपको जानकारी नहीं होगी, तो भक्ति आप किनकी करेंगे। और जानकारी के अभाव में आप भटक भी सकते हैं। इसलिए पहले ईश्वर का स्वरूप क्या है, हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ईश्वर स्वरूप के बारे में प्रवचन करते थे। तब भक्ति के बारे में, वह ईश्वर क्या एक है या अनेक है। हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं और अपने अपने संप्रदाय की सब कोई प्रशंसा करते हैं, और जितने भी संप्रदाय हैं, कोई न कोई उस संप्रदाय की जड़ में अधिष्ठात्री देवी अथवा अधिष्ठाता देवता जरूर है। और उनके अनुयायी कहते हैं कि हमारे अधिष्ठात्री देवी ईश्वरी हैं या अधिष्ठाता जो है वो ईश्वर है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं, लगभग पूरे विश्व में 350 संप्रदाय है, तब तो इतने ईश्वर हो गए नहीं। ईश्वर एक है। हमारे गुरुदेव ने तत्व रूप में इसको समझाने का प्रयत्न किया है। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जब गुफा में साधना करते थे और साधना करके जब उठते थे, जो अनुभूति होती थी गुरु महाराज लिखते थे। उसी क्रम में क्रमबद्धता के साथ गुरुदेव ने जो अपनी अनुभूति की बात लिखी है, उसमें गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। दृश्य अरु अदृश्य सब। दृश्य का मतलब जो इन आंखों से प्रकृति दिखाई पड़ रही है, और जो दिखाई नहीं पड़ता है अदृश्य, सहित प्रकृति भाव और प्रकृति भी प्रभु में अटही। वह तत्व रूप में ऐसे है, प्रभु में
अटते हैं, प्रभु में ये सब के सब समाविष्ट हो जाते हैं, समा जाते हैं। लेकिन वह तत्व रूप में वह परमात्मा ऐसे सामर्थ्यशाली है, प्रभु अटी न सकाही। प्रभु में अटते हैं, लेकिन प्रभु अट करके उसमें मर्यादित नहीं होते और अपना स्थान ऊंचा रखते हैं। ऐसे वो तत्व रूप में वह परमात्मा, और वह एक है। हम श्रीमद् भगवद गीता को हम देखते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र मैदान में, रण क्षेत्र में गीता ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उस क्रम में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, गीता के 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक, वो तत्व रूप में परमात्मा यानी अपने बारे में स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, वह परमात्मा सबसे ऊपर में है। और ऐसे भी व्यवहारिक जीवन में हम लोग, कोई नाम तो उनका है नहीं, अकथ अनामी है ना, वो तो अनामी है, जैसा कहते हैं वैसा वो है नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी आप पर किसी ने दोषारोपित कर दिया और आप निर्दोष हैं, तब क्या कहते हैं, हे ऊपर वाला आप ही विचार कीजिएगा, कोई नाम नहीं। और क्या बोलते हैं, ऊपर वाला। ऊपर में कौन है? वैज्ञानिकों से आप पूछेंगे ना तो वे कहेंगे ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर तो शून्य है। तो वही तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सबसे ऊपर में है वे, ऊर्ध्व मूला और अधः शाखम, और नीचे परमात्मा जो है वो मूल रूप में पीपल पेड़ का उदाहरण दिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, मानो एक पीपल पेड़ है, इसको आप संसार मान लीजिए, और मूल में परमात्मा है, और ब्रह्मा को शाखा रूप कहा। जैसे पेड़ होता है उसकी शाखाएं बहुत होती हैं, पत्ते होते हैं, तो ब्रह्मा को शाखा रूप कहा। अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, वो अव्ययम अगोचर है, इन आंखों से नहीं दिखता। क्यों? अज्ञानता के कारण। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया था, ये लोक किससे ढका हुआ है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, अज्ञानेनावृतो लोकस, अज्ञानता से ये संसार ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, और तमोगुण की अधिकता के कारण वह प्रकाशित नहीं होता। वह परमात्मा है हर जगह। फिर क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने, छंदांसी यस्य पर्णानि, और परमात्मा के मूल रूप में जो परमात्मा है, परमात्मा उनके पत्ते हैं वेद, छंदांसी यस्य पर्णानि, और जो मूल सहित जानता है, यानी परमात्मा को
जो जानता है वो वेद को जानता है, वही वेदज्ञ है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से अर्जुन को बताया कि वह परमात्मा तत्व रूप में ऐसे है, और जो मूल सहित जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत आप लोगों ने कथा सुनी होगी। उसमें सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बड़े अच्छे ढंग से वो बताते हैं, सा देवकी सर्व जगन निवास भूताम नितराम न रेजे भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले सुतायथि। सा देवकी सर्व जगन निवास, माता देवकी जो भगवान श्री कृष्ण की अपनी जन्मदात्री मां है, तो सुखदेव बाबा कहते हैं, हे परीक्षित, संपूर्ण संसार जिस पर टिका हुआ है, भगवान पर टिका हुआ है, मतलब यहां पर वह तत्व रूप में संपूर्ण संसार, जैसे हम लोग आते हैं प्रत्येक दिन, परमात्मा आधेयता गुण पार में, इस स्तुति में आधेयता गुण पार में, मतलब आधेयता का मतलब हुआ जैसे आधार है, यह पृथ्वी क्या है, आधार है, और इसमें हम हैं, तो ये पृथ्वी आधार और हम इसमें हैं, तो हम हो गए आधे, यानी जिसमें टीके, जिसमें ठहरे वो हो गया आधार, और जो ठहरे, जो टीके, जिसमें आश्रित हो, जो वो हो गया आधे और आधार। इन गुणों से परमात्मा परे हैं, क्योंकि स्वयं इतने सामर्थ्यशाली हैं, किसी की आवश्यकता नहीं। उसी तरह से ये संपूर्ण संसार परमात्मा में है, लेकिन परमात्मा किसी में रहकर मर्यादित नहीं, रहते हुए और अपना स्थान ऊंचा रखते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, हम रामायण को देखते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण, गीता, ये तो घर घर में ग्रंथ है। तो रामायण में हम प्रसंग को देखते हैं, भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण और माता सीता तीनों वाल्मीकि मुनि की कुटिया में पधारते हैं, और भगवान श्री राम ने वाल्मीकि जी महाराज से कहा, महाराज आपको तो पता है हमें वनवास हो गया है, तो हम कहाँ रहे, चूंकि आप वन में रहते हैं तो आपको बड़ा अनुभव है, तो जिस वन क्षेत्र में सारी चीजों की सुविधा हो, तो ऐसी जगह आप बता दें, तो वहां पर हम घास और पत्तों की कुटिया बना करके कुछ समय तक निवास करेंगे। तो पहले वाल्मीकि मुनि एकदम भीतर घुस गए भगवान श्री राम। महाराज आप जहां नहीं हैं वह जगह बता दीजिए, तो मैं बताऊंगा, आप यहाँ रहिए, जहां आप नहीं हैं। तो भगवान थोड़ा सकुचाने लग गए, भाव है। तो वाल्मीकि मुनि समझ गए, कहा महाराज आप रहना चाहते हैं, तो मूर्त रूप में आकर के कहा,
सुनो प्रभु अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिया लखन समेता। अब मैं बता रहा हूं, पहले तो कहा राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहा। जिनके बारे में वेद कहता है इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, और है, और है, और है, लेकिन अब मूर्त रूप में आपको बता रहा हूं। अब तीनों आप रहिए। तो भगवान समझ गए। कहने का मतलब कि जो आत्मा है वो परमात्मा है, अलग अलग व्याख्या नहीं है। वही वेद भगवान कहते हैं कि तत्व रूप में जानने के लिए, उनको वास्तविक रूप में जानने के लिए सगुण रूप और तत्व रूप है ना। तो निर्गुण निराकार जो है वो तत्व रूप में जानने के लिए गुरु से दीक्षा लेकर साधना करेंगे। अपने अंदर में आत्म साक्षात्कार होगा और बाहर में तो सगुण में भ्रम होता है, बहुतों को हुआ है। इसलिए हमारे गुरुदेव का जो सिद्धांत है, जो वेद का सिद्धांत है, सतशास्त्रों का जो सिद्धांत है, जो महापुरुषों का सिद्धांत है, तत्व रूप में जानने के लिए अपने अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा, तब आत्म साक्षात्कार होगा। तत्व रूप में आप जान जाएंगे। यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।